नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और आज का विषय है निजी स्कूलों को राज्य सरकार के द्वारा जो फीस को लेकर गाइडलाइन दी गई है उसका आदेश हर हाल में पालन करना होगा। धनबाद के जितने भी निजी स्कूल हैं, क्या सरकार के आदेश के पालन करने के लिए तैयार हैं? अगर वो पालन नहीं करना चाहते हैं तो उसके पीछे तर्क क्या दे रहे हैं? दूसरा बड़ा सवाल है कि डीएससी और डीईओ के नेतृत्व में जो बैठक डीपीएस स्कूल में बुलाई गई, उस बैठक की लबो-लुआब क्या है? स्कूल प्रबंधन, स्कूल के संचालक क्या चाहते हैं अभिभावक से, और अभिभावक निजी स्कूलों के प्रबंधक से क्या अपेक्षा रखते हैं? इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष कैप्टन प्रदीप सहाय उपलब्ध हैं। चलिए जरा सा सीधे उनसे ही बातचीत करते हैं और अभिभावकों का पक्ष भी हम उनसे लेंगे, और बीच में हम आपको स्कूल प्रबंधक की भी बात सुनाएंगे और जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी उनकी क्या राय है वो भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात प्रदीप जी से। प्रदीप जी, पहले तो आपका न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। ये जो चर्चा है ये काफ़ी दिनों से चली आ रही है जी, लेकिन ये चर्चा का अब तक विराम नहीं लग पा रहा है कि भाई एक ऐसा जगह पे जहाँ पे अभिभावक और स्कूल प्रबंधन दोनों एक जगह पे आके एक केंद्र बिंदु पर ये बात ठीक है, जचने लायक बात है। गतिरोध कहाँ है? गतिरोध है स्कूल की तरफ से। आप पिछले दिनों हम बहुत सारे स्कूलों में गए, बहुत सारे प्रिंसिपल से भी बात हुई हमारी, और आज भी सुबह भी बात हुई। अभिभावक कभी ना नहीं कहा कि हम फीस नहीं देंगे, इतने सालों से देते आ रहे हैं। जिनका बच्चा क्लास 1 से या नर्सरी से जिस स्कूल में पढ़ रहा है क्लास 6 तक आ गया, और ऐसा तो नहीं है, वो तो बहुत सारे पेरेंट्स आप बात कीजिएगा तो बोले कि हम तो थ्रू आउट पैसे दे रहे हैं, और विदाउट लेट फाइन के हमने पैसे दिया है, तो आगे भी दे सकते हैं। ये पीरियड जो है ये कोरोना काल से सब अभिभावकों काफ़ी, मैंने सरकारी अगर छोड़ दिया जाए तो प्राइवेट जॉब वाले ज़्यादा अफेक्टेड है। खासकर जो बहुत सारे गार्जियंस की जो इच्छा रहती है कि चलो हमारा बच्चा एक अच्छे जगह पढ़े, अच्छा उसको शिक्षा मिले। क्योंकि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है, इसलिए लोग प्राइवेट स्कूल की ओर रुख करते हैं, और इस पीरियड में वो ज़्यादा मार खा गए। बहुत सारे ऐसे गर्मियों को आप समझ सकते हैं। हम भी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक हेल्प है वो भी चाहती है कि हमारा बच्चा एक लेकिन जो आपको समस्या आई वो समस्या इसलिए आई कि कोरोना की शुरुआत, आपको याद होगा कि मार्च 2020 से कोरोना की शुरुआत मानी जाती है देश स्तर पर, और मार्च में ही पूरे देश में लॉकडाउन शुरुआत हुई। आपको याद होगा कि राज्य सरकार ने, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 25 जून 2020 को एक आदेश जारी किया कोरोना को लेकर, और उस आदेश के तहत जो आदेश है वो आदेश ये है। 25 जून 2020 को जो आदेश जारी की गई, उस आदेश के तहत साफ तौर पर ये पत्रांक 1006 में ये कहा गया है, वर्णित है कि कोई भी स्कूल किसी भी प्रकार का ट्यूशन शुल्क छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेगा। मसलन चाहे वो डेवलपमेंट चार्ज हो या वार्षिक चार्ज हो या अन्य किसी भी तरह का शुल्क, वो नहीं लिया जाना है। और उसमें भी अगर कोई गार्जियन स्कूल का फी देने में असमर्थ है तो उनके बच्चों को स्कूल से नाम नहीं काटा जाना चाहिए, या उनकी पढ़ाई से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। नहीं उनको ऑनलाइन से आप वंचित कर सकते हैं, नहीं उनको परीक्षा से वंचित कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधक चाहते हैं कि हमें वो अधिकार मिले कि हम उनके बच्चों, वो जो बच्चे स्कूल का फ़ी नहीं दे रहे हैं या जो अब तक जो उनकी डिमांड है उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उनके नामांकन को रद्द किया जा सके या उनका नाम काट सके। ये सारी चीज़ वो चाह रहे हैं, और इसीलिए वो कभी हाई कोर्ट की दलील दे रहे हैं, कभी राजस्थान हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, कभी साउथ के किसी कोर्ट की बात उठा रहे हैं, कभी वो पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट की चर्चा कर रहे हैं। तो वो अलग अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दलील देकर चाह रहे हैं कि फ़ी हर हाल में मिलना चाहिए। सवाल तो यही है जी, कि अभिभावक अगर फ़ी नहीं देंगे तो फिर स्कूल कैसे चलेंगे? स्कूलों में जो आश्रित जो शिक्षक हैं, स्टाफ है, उनका पेमेंट कैसे होगा? ये भी तो सवाल है। सवाल सही है,
लेकिन अभिभावकों ने तो कभी ये नहीं कहा कि हम फीस नहीं देंगे। कोई भी अभिभावक, एक अभिभावक को आप पूछ लीजिए या आप ले लीजिए इंटरव्यू, किसी ने नहीं कहा कि हम फीस नहीं देंगे। लेकिन सरकार जब ये 1006 पत्रांक से अपने आदेश को जो पारित किया है, इसका तो कुछ ना कुछ मायने ज़रूर होगा। ये आप और हम मिलकर नहीं बनाए हैं, ये ज़रूर कोई आईएएस या पढ़े लिखे ऑफिसर ने बनाया है। ये भी है कि डीएवी हो या डीपीएस हो या अन्य जिसकी जो भी स्कूल है, उसमें से वो 2020 का भी फीस मांग रहे हैं, उसमें भी वार्षिक चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज भी जोड़ रहे हैं। ट्यूशन फी तो दे चुके हैं, उसके उस गार्जियन से भी अतिरिक्त चार्ज वो मांग रहे हैं। डीएवी का कहना ये है, हम लोगों ने बहुत सारे डीएवी स्कूल्स में गए और उनका कहना है कि हम इस सरकार के नियम को नहीं मानते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड प्रिंसिपल का ये स्टेटमेंट है कि हम सरकार के नियम को नहीं। किस डीएवी प्रिंसिपल की बात आप कर रहे हैं? है ये धनबाद के ही एक अच्छे डीएवी का है, डीएवी ग्रुप के सारे स्कूल का यही हाल है। हम सरकार के हमारा उनका अपना जो हम तो आपको बजाते डीएवी के जो वर्तमान डीएवी स्कूल कोयला नगर के प्राचार्य जब बैठक हुई, वो याद होगा कि जब ये बैठक डीपीएस स्कूल के कैंपस में डीएससी और डीईओ दोनों के नेतृत्व वहाँ पे डीईओ प्रमिला खेस के नेतृत्व में, वहाँ पे डीईओ के नेतृत्व में बैठक हुई और डीएससी भी मौजूद रहे। तो उस बैठक में धनबाद के डीएवी कोयला नगर स्कूल के जो प्राचार्य हैं और सहोदया के भी धनबाद चैप्टर के हैं वो अध्यक्ष, उन्होंने जो बातें कही, हम आपको बयान सुना रहे हैं। वो उस बैठक में सबसे ज़्यादा उत्तेजित होकर बैठक में उन्होंने अपनी राय रखी और वो कह रहे थे, वो ये बात कह रहे थे, आप उनकी बात ही सुन लीजिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। जो राजस्थान से लोग गए थे, हरियाणा से भी गए थे, तो उन्होंने टोटल फी की बात की 2020-21 के लिए। उन्होंने कहा कि 15% आप डिस्काउंट दे सकते हैं, इसलिए कि ये खर्चे नहीं हुए और लगभग सारे स्कूलों ने वैसे किया है। ऐसा नहीं है कोई भी जो है धनबाद का स्कूल, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम धनबाद में हो रहा है और रांची में भी हो रहा है। रांची में भी डीसी साहब ने एक सर्कुलर निकाला था, फिर वो उसको बैक ले लिए थे ड्यू टू दिस ओनली कि ये कोर्ट में है। जब ये हाई कोर्ट में है तो हम लोग इस चैलेंज को इसको बार बार पालन कराने के लिए या बाध्य करते हैं। हमें तकलीफ तब होती है जब हमारा कोई नहीं सुनता, इसलिए आ रहा है। इवन कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी अब दे दिया कि एक डेडलाइन कि अगर पेरेंट फी नहीं देते हैं तो आप जो है उनको बच्चे को निकाल भी सकते हैं, एग्जाम से भी वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सीधा कोर्ट किया। ये जो अभिभावक है वो हमारे डिसीजन का अनावश्यक फायदा उठाए हैं। देखिए वो ये कह रहे हैं कोर्ट का, हाई कोर्ट की हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में, बंगाल के कोर्ट ने, सभी कोर्ट ने वहाँ ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। वहाँ के लिए जो आदेश जारी किया है कि फ़ी देना है, ये करना है, कार्रवाई भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, वो तरह तरह की चीज़ें अपनी बात उठा रहे हैं। मतलब वो झारखंड के संदर्भ में दूसरे कोर्ट को भी झारखंड के लिए कानून लागू करने की बात कर रहे हैं। क्या आपने उनसे कभी पूछा कि आपने जो एनओसी लिया है झारखंड सरकार से, वो राजस्थान गवर्नमेंट या कलकत्ता गवर्नमेंट या कहीं और से लेके दिया था, इनका दिया था? तो जब झारखंड सरकार ने आपको एनओसी दिया है तो झारखंड सरकार के नियम को आपको मानना पड़ेगा। झारखंड सरकार का एक न्यायाधिकरण उन्होंने कानून पास किया जी, ये झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017, ये 2019 जनवरी से इफेक्टिव है। तो ये कानून इफेक्टिव मतलब ये लागू है। अगर इसको आप नहीं मान रहे हैं मतलब कि आप तो कल्प्रिट हो गए, आपका एनओसी तुरंत कैंसिल होना चाहिए जी, राइट। अब इसके हिसाब से कहता है आप हर 2 साल में एक बार 10% से कम फीस बढ़ा सकते हैं जी। आज मोस्ट ऑफ द स्कूल आप देख लीजिएगा ये 10% से ज़्यादा ही है, कहीं 10% से कम नहीं है। अगर ये भी बढ़ा लिए होते ट्यूशन फी, गार्जियन इस पर भी राजी है, लेकिन आप अनाप शनाप रेट बढ़ाइएगा कोरोना को बोल के। कोरोना में क्या बाकी नहीं से, और फीस कितनों ने नहीं दिया है, या सिर्फ यही बात आप जानकारी ले लीजिए मार्केट में कि फीस मुश्किल से 15 से 20% लोग हैं जो तकलीफ में हैं, बाकी सब तो दे ही रहे हैं। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि डीईओ और डीएससी दोनों ने अपनी राय स्पष्ट कहा है कि भाई हम तो सरकारी मुलाजिम हैं और सरकार का ये आदेश है, पालन आपको करना होगा। ये बात तो हमने देखा बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से। हालांकि बड़ी दुख की बात यही है कि उस बैठक में पदाधिकारी और स्कूल, निजी स्कूल के प्रबंधक तो थे, अभिभावक नहीं थे। हालांकि ये सवाल हमने उनसे पूछा भी, हम आपको सुनाते हैं जो सवाल द न्यूज़ पोस्ट ने उठाया डीएससी और डीईओ दोनों के सामने। वो सवाल का जवाब क्या दे रहे हैं, आप सवालों का जवाब सुनिए। फीस से संबंधित काफ़ी
पत्राचार हुआ। कुछ हमने फीस स्ट्रक्चर, फी कमेटी से संबंधित हम लोग प्रतिवेदन की मांग किए थे, तो वो भी कुछ स्कूल से आया, कुछ स्कूलों से नहीं आ पाया, तो वो बातें भी यहाँ रखी गई। अभी तो 30 करीब नहीं दिया था, उसमें से 30 में से भी हमको लगता है 10-15 बोल रहे हैं कि आ चूँकि दोनों जगह से पत्र निकला था, एक डीएससी कार्यालय से भी, एक हमारे यहाँ से, तो 2-3 पत्र निकला था। तो कुछ एक अभी विद्यालय कह रहे थे कि हम लोगों ने वहाँ जमा किया है। बिल्कुल सरकार का तो स्पष्ट गाइडलाइन है और उसी गाइडलाइन के तहत हम जानना चाहे थे, इसीलिए हम लोगों को पत्र से नहीं, अभी तो हम उसकी बात नहीं कह रहे हैं। अन्य फी तो नहीं लेना है। वो फी क्यों ले रहे हैं? आप यहाँ पे देखिए कि 2020 की ये सारी चीजें वो जोड़ रहे हैं, तो ये तो है ना। आप देखिए यहाँ पे ये डीएवी पब्लिक स्कूल इसीलिए हमने उनसे फी स्ट्रक्चर मांगा है। के साथ ये तो प्रताड़ना हुआ ना, तो नहीं, अभी तो हम वो मांग ही रहे हैं। अभी आपके पास है, वो तो अपना कंप्लेन दर्ज करा रहे हैं। अभिभावकों का प्रतिनिधित्व कहाँ किया आप लोगों ने? इस बैठक में अभिभावक कहाँ है? नहीं, अभिभावकों को प्रिंसिपलों की बात नहीं, अभी मैं अभिभावकों के साथ बैठक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी केवल हम लोग एक सभी विद्यालय के प्रिंसिपल के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं। अच्छा, बैठक भी अगर आप सरकारी संस्थान के बजाय अगर किसी प्राइवेट प्रेमिसेस में करेंगे तो बात तो इनकी सुनेंगे ना, अभिभावकों की बात तो कभी नहीं सुनेंगे। ऐसा तो नहीं रहा कि आपको लगा कि आप तो जो बैठक हो रही है वो पब्लिक प्रॉपर्टी के बीच में तो हो नहीं रही है। सरकारी बैठक अगर किसी प्राइवेट में अगर होगा तो पब्लिक की बात कौन सुनेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग बैठक कर रहे हैं तो सभी के साथ एक जगह इस तरह की बातें रहे, लेकिन अभिभावकों की ग्रीवांसेस कौन सुनेगा? अब उनके से हो करके आएगा तभी तो हम वो रखेंगे। अब अभिभावकों अभी नहीं, अभिभावकों की किसी तकलीफ की नहीं सुनी जा रही। अभिभावकों की भी इनके लिए था, अभिभावकों के लिए कोई नहीं, अभिभावकों के लिए ही है। और एक चीज़ है कि अभिभावकों के कंप्लेन के कारण ही हम लोगों ने इनके साथ बैठक रखा है। जनरल केस में तो आप देखिए ना कि ये अभिभावकों से ये फी जो चार्ज किया जा रहा है, आप देखिए 2020 से मार्च 2021 का 2500 फिर ये 2000 ये 7,000 एक्स्ट्रा मांगे जा रहे हैं। ये डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर के, तो सबूत मैं दे रहा हूँ। हाँ, तो वो तो अभी तो उनसे आप इंटरव्यू ले सकते थे, नहीं ले पाए, चाहे लीजिएगा, वो तो उनका है। लेकिन 1006 का हर बिंदु को हम रखें। हम कहेंगे पहला तो हमारा काम है कि जो भी एक कार्य कर रहे हैं उनको पहले नियम को बता दें और उसके बाद जो है उनसे हम सूची लेंगे। दोनों पक्ष को हमको देखना है। की पक्ष आप सुनने के लिए तैयार हैं? आप लोग एकदम सुनने के लिए तैयार है। आए हैं से हमारे यहाँ अभिभावक संघ आए हैं जो कैप्टन साहब हैं। नहीं, आप लोग की झुकाव तो ज़्यादातर मैंने देखा कि निजी स्कूलों के प्रबंधन की तरफ ज़्यादा है। कहाँ से निजी स्कूल के प्रबंधन? निजी स्कूल को तो हम सर्कुलर बताएं। ज़्यादा सुना, अभिभावकों के दर्द नहीं सुना है। अभिभावक को भी दर्द हम बोले तब तो काउंसलिंग कहें। इन जनरल प्रॉब्लम हमारे अभिभावक ट्यूशन फी दे रहे हैं, उसके अलावा उनसे चार्ज लिया जा रहा है। उसके अलावा क्यों लिया जा रहा है? तो हम जो है प्रथम दृष्टिया में ये जो है आपको आज बैठक है वो एक तरह से समझिए कि दिशा निर्देश भी उनको दिया जा रहा है कि न हम जो है हम भी नियम से उतना ही बंधे हुए हैं जितना आप बंधे हुए हैं, उतना ही हमारे अभिभावक बंधे हुए हैं। ऐसा बात नहीं है कि किसी के लिए ये नियम जो है जवाबदेही नहीं फर्क करता, लूट के छूट नहीं मिल सकती है। इसमें सवाल यही उठाया कि आप लोग बैठक बुला रहे हैं, अभिभावकों का मुद्दा इसमें शामिल होना चाहिए था। अभिभावक तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ पदाधिकारी और स्कूल प्रबंधक है। तो सवाल है कि फिर हमारी बात कौन सुनेगा, हमारी पीड़ा कौन सुनेगा? कोरोना काल केवल स्कूलों के लिए आया था क्या? कोरोना काल तो अभिभावकों के लिए भी था। अभिभावक जो काल कवलित हो गए, कई लोगों के वेतन कटौती हो गई, कुछ लोगों की नौकरियां चली गई, या कुछ जो प्राइवेट सर्विस हैं उनके सामने बहुत सारे आर्थिक संकट है। तो फिर उनके मामले पर आप लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? जबरन ये वसूली शब्द कहना ठीक नहीं होगा लेकिन लगता यही से है कि आप उसको प्रताड़ित करने पर तुले हुए हैं, या यूं कहें कि निजी स्कूल मनमानी करने पर अड़े हुए हैं। जी, इस संदर्भ में हमने 22 तारीख को डीईओ और डीएससी दोनों से मिला था। इसकी अगर किसी और लास्ट टाइम जब हमने डीसी से ये बात की, डीसी साहब ने भी कहा था हमें त्रिपक्षीय वार्ता होनी चाहिए, सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो डीसी साहब ने बोला कि चलिए हम देखते हैं क्या क्या है। उसके बाद ये मीटिंग को कॉल हुआ था, लेकिन ये लोग प्रताड़ित करने का या जो भी आप बोलिए अभी तो यही तय नहीं हुआ। फीस निर्धारण के तो बात की बात है। अभी फीस लेना कब से है, कितना लेना है,
कब का लेना है और उसमें नियम क्या कहता है, इसी पर अभी तो चर्चा इसी पर अभी चल रही है। चर्चा का कोई इसमें है ही नहीं, तो गवर्नमेंट का क्लियर कट गाइडलाइन है, इसमें अब क्या चर्चा कराना और क्या। इसको अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो आप भी उनको समझा सकते हैं और हम भी समझा सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। डीएससी और डीओ ने तो स्पष्ट कर दिया जी। कि सरकार की गाइडलाइन में 25 जून 2020 का जो आदेश है वो आज भी लागू है और उस नियम के तहत आपको ट्यूशन फी के अलावा अन्य कोई शुल्क नहीं लेना है, तो नहीं लेना है। मनसा लोगों का है कि समाज के अधिकतर जो पीड़ित हैं उनको कैसे थोड़ा सहायता मिले। हम यही स्कूल से डिमांड करते हैं और बाकियों से हमारा मांग यही रहा है कि आप सिर्फ इसको लागू कर दीजिए ना। हम लोग क्यों हैं, हम थोड़े ये नहीं बोल रहे, अगर सरकार को लगता है कि अभी भी ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं या हमारी जनता को तंग कर रहे हैं तो ऑडिट करवा दें स्कूलों का। आप अगर जिस दिन ऑडिट करवाइएगा ये बड़े स्कूलों का, हम छोटे स्कूलों पर फिर भी अगर स्कूल वाले नहीं मानते हैं जी तो आप लोग पीआईएल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम लोग एकदम जाहिर हैं उसके लिए, और हम चाहेंगे कि ये ऑडिट हो और ये सार्वजनिक हो जाए। हम तो नहीं मांग कर सकते आप ऑडिट के लिए, नहीं तो अब तो सीधा तौर पे हम आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और सीधे तौर पर हम भी अभिभावकों से यही आग्रह करेंगे कि कई बार आप डर के मारे कि स्कूल वाले आपके बच्चों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, इस डर से आप शिकायत नहीं करते हैं, तो आप जागिए। और ये जो आदेश है एक बार फिर से इस आदेश को देख लीजिए। इस आदेश में ये 25 जून 2020 को जो आदेश जारी किया गया है, पत्रांक संख्या 1006, ये आदेश साफ तौर पर उल्लेखित है इसमें कि किसी भी निजी स्कूल को जो ट्यूशन शुल्क है उसके अलावा अन्य किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेना है। और ये कोरोना काल तक, जब तक कोरोना है तब तक का आदेश प्रभावी है। यानी पूर्वतः जब तक स्थिति नहीं आ जाती है, जब तक कोई फर्दर कोई नया आदेश जारी नहीं हो जाता, तब तक ये नियम लागू है। यानी राज्य सरकार के इस आदेश का पालन करना निजी स्कूलों का कर्तव्य है। और उसके बावजूद भी अगर ये नहीं मानते हैं तो अभिभावकों का यह धर्म बनता है कि या तो उनके खिलाफ आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन करें, जरूरत पड़े तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की शरण लें। और जैसा कि झारखंड अभिभावक संघ के नेता का कहना है कि ये उस मुद्दे को लेकर पीआईएल दाखिल करने के लिए तैयार है। यानी पीआईएल दाखिल भी करना पड़े, जनहित याचिका दायर करने की जरूरत पड़े तो जरूर करें, क्योंकि ये मुद्दा आम लोगों से जुड़ा हुआ है, जनहित का मुद्दा है और इसमें लाखों लोगों का, लाखों बच्चों का भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि बात सिर्फ एक तरफा नहीं होनी चाहिए। हम फी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन निजी स्कूलों को भी मनमानी छोड़नी पड़ेगी और हठधर्मिता छोड़कर उन्हें सिर्फ ट्यूशन फी पर विचार करना चाहिए, ना कि अन्य सभी तरह के शुल्क जोड़कर अभिभावकों को प्रताड़ित करने के बारे में सोचना चाहिए। एक सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।